प्रेजेंटिंग अ लोटस फ्लावर ड्रेस जिसकी डिटेल वीडियो यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम अपलोड हुई है। एंड अगर आपको भी ये ड्रेस को बनाना सीखना है तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज छोटी से छोटी मिस्टेक भी अगर आपने की तो आपका ये जो ड्रेस है वो नहीं बनेगा। सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल नाज फैशन क्रिएशन। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने लोटस फ्लावर ड्रेस की वीडियो डाली थी। एक्चुअली मैं आपको फर्स्ट टाइम क्लियर कर दूं, इसका जो नेम है वो लोटस फ्लावर ड्रेस नहीं है। मैंने इसे खुद के मन से नेम दी, बिकॉज ये जो है लोटस फ्लावर की तरह दिख रहा है। सो दैट्स वाई मैंने इसे जो लोटस फ्लावर है वो नेम देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो भी कंफ्यूजन है ना, उसे हम लोग दूर करते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट हाउ आई मेक दिस ड्रेस। तो सबसे पहले इस ड्रेस को बनाने में मुझे जितना एफर्ट्स लगा ना, मुझे इसे बनाने में ऑलमोस्ट 15 डेज लग गए गाइस। ट्रस्ट में गाइस, 15 दिन से मैं इस ड्रेस के पीछे थी। एंड जितना मेरा माइंड वेस्ट हुआ उतना ही ज्यादा इसको बनाने में जो टाइम जो था वो टाइम भी लगा। एंड टाइम टेकन बहुत था, कंफ्यूजन बहुत था, बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स भी आई थी। सो इस ड्रेस को मैंने कैसे बनाई थी, मेरा जो भी ओपिनियन है वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड आज की इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे कि इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसे करनी है। एंड गाइज, इसे मैं क्लियर कर दूं, ये यूट्यूब का पहला वीडियो है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम ऑन दी यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म। आपको इस ड्रेस की जो वीडियो है वो कहीं पर नहीं मिलने वाली है, ये सिर्फ आपको मेरे ही चैनल पे मिलने वाली है। सो गाइज प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। एंड गाइस, एक और बात मैं आपसे क्लियर कर दूं कि लास्ट 1 ईयर से मैं यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, बट ना तो मेरी व्यूज बढ़ रहे हैं, ना तो मेरे सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि ये जो वीडियो है इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके रिलेटिव है उनके साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। एंड प्लीज 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 गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं आपको बहुत ज्यादा सिंपल वे बताने वाली हूँ, जिसमें आप सिंपल वे में इसे बना सकते हैं। तो इसे बनाने के 2 फॉर्मूलाज होते हैं। फर्स्ट, तो हम इसे अम्ब्रेला घेर टाइप में बना सकते हैं, कटिंग करके राउंडेड हमें अम्ब्रेला घेर कटिंग करनी है, जिसमें 360 डिग्री का जो सर्कल है वो हमें बनाना है। अगर ऐसे नहीं तो आप इसे कलियों में भी कट करके बना सकते हैं। बट गाइस, ये जो ड्रेस है ना, इसके अंदर मैंने देखो 5 लेयर का यूज की हूँ। अगर आप चाहो तो इसमें 6 लेयर या 7 लेयर्स का भी यूज कर सकते हो। 5 लेयर्स भी सफिशियंट है। बट अगर आपके पास ज्यादा फैब्रिक है, ज्यादा अगर आपको और लेयर्स चाहिए तो आप इसके अंदर 6 लेयर 7 लेयर्स का यूज कर सकते हो। जितने ज्यादा लेयर्स यूज करोगे गाइस, उतना ज्यादा ये अच्छा दिखेगा एंड उतना ज्यादा ब्यूटीफुल होगा। सो अब बात करते हैं, अगर इसे आपको कलियों में अगर कटिंग करनी है, सो उससे हमारा जो फैब्रिक है वो वेस्ट तो नहीं होता, हमारा फैब्रिक सेव होता है, बट इसमें आपको एफर्ट्स बहुत ज्यादा लगेंगे। बिकॉज फर्स्ट आपको जितने भी कली रहेंगे, सारे कलीज को आपको कट करना है। एंड कलीज अगर कट हो गए फिर बाद में उसे हमें स्टिच करना है। सो ऐसे आपको 1 लेयर तो नहीं करनी है। हम मोस्टली जब लहंगा बनाते हैं हमें 1 लेयर ही लगता है, सो उसमें इतना हमें ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगता। बट इसके अंदर अगर आपको 5 लेयर कर रहे हो, 6 लेयर कर रहे हो, एंड सारे लेयर्स को आपको पहले कटिंग करनी है, देन आपको स्टिचिंग करनी है, ज्वाइन करना है, तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। तो ये अगर आप 1 वीक में बना रहे हो तो आपका जो टाइम है वो 2 वीक भी जा सकता है, 15 डेज तक आप इसे बना सकते हो। तो इसे जो इजी मेथड है, तो आप इसे 360 डिग्री में, 360 डिग्री का जो अम्ब्रेला घेर है उसके अंदर आप इसे कट कीजिए एंड उसके अंदर आप जो इसकी जो कटिंग एंड स्टिचिंग है वो करिए। तो चलो अब इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग को डिटेल में देखते हैं। सो गाइस, इस ड्रेस को बनाने के लिए मुझे 30 टू 35 मीटर के अराउंड मुझे फैब्रिक का यूज हुआ है, बिकॉज मैंने यहाँ पे 5 लेयर्स की हो। अगर आप चाहो तो इसके अंदर 6 लेयर 7 लेयर्स, जितना आपको चाहिए आप उतनी लेयर्स को ऐड कर सकते हो। बिकॉज आप जितनी ज्यादा लेयर्स ऐड करोगे ना, ये ड्रेस उतना ही ज्यादा बेटर दिखेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 2 शेड के फैब्रिक का यूज की हूँ। जो ग्रीन वाला फैब्रिक है ना, उसे मैं सबसे अपर वाले लेयर्स में रखूंगी। एंड देन यहाँ पर मेरे पास
सेम कलर के फैब्रिक्स नहीं थे, तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे अलग अलग फैब्रिक्स का यूज की हूँ। आप चाहो तो सिंगल फैब्रिक से बना सकते हो, उसका भी जो लुक है बहुत बेटर एंड बहुत इलेगेंट आता है। सो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आप जैसे चाहे वैसे बना सकते हो। मेरे पास सडनली जब मैं ये ड्रेस को बना रही थी उतना फैब्रिक नहीं था मेरे पास, सो मैंने अलग अलग शेड की जो फैब्रिक्स है उसका यूज की हूँ। सो ये जो आपको ग्रीन वाला फैब्रिक दिख रहा है ये मेरे पास 6 मीटर है, एंड जो मिडिल के दोनों ही जो फैब्रिक है ना वो भी मेरे पास 6 मीटर है, एंड जो फर्स्ट नंबर पे है वो मेरे पास 13 मीटर के अराउंड था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ग्रीन वाले फैब्रिक पे कटिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने ग्रीन वाले फैब्रिक को 2 पार्ट्स में फोल्ड कर लिया है। आप देख सकते हैं नीचे की एक लेयर है एंड ऊपर की एक लेयर है। तो ये हमारा 6 मीटर का फैब्रिक था, तो इसे मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में फोल्ड कर ली हूँ। सो 3 मीटर में हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा एंड 3 मीटर में हमारा बैक वाले पार्ट का घेर होगा। इसे हमें फुल सर्कुलर अम्ब्रेला घेर में कटिंग करनी है, बिकॉज अगर इसकी कटिंग अगर आपने दूसरे मेथड से की तो ये आई थिंक परफेक्ट ना बैठे। तो सिंपलेस्ट मेथड यही है कि हम इसे फुल सर्कुलर अम्ब्रेला घेर में कटिंग करें। सो यहाँ पर देखो मैंने मिडल पार्ट से ना कट लगा दी हूँ। 3 मीटर मेरा फैब्रिक नीचे की पार्ट में है एंड 3 मीटर फैब्रिक मेरा ऊपर की पार्ट में है। सो यहाँ पर मैं दोनों पार्ट्स को अलग कर लूंगी, फ्रंट वाला एंड बैक वाला, बिकॉज हमें सिंगल सिंगल कटिंग करनी है। सो यहाँ पर मैं इसे ओपन करके 2 पार्ट्स में फोल्ड कर लेती हूँ। सो यहाँ पर मैंने फैब्रिक को 2 पार्ट्स में फोल्ड कर ली हूँ। अब जॉइंट वाले पार्ट से हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। जैसे कि जो भी आपका वेस्ट है उसके अंदर आपको 5-6 इंचेस एक्स्ट्रा ही लेना है, बिकॉज इसके अंदर हम इलास्टिक का यूज करेंगे। अगर आप इलास्टिक का यूज नहीं करना तो आप जितनी मेजरमेंट है आप उतनी ही एक्यूरेट मेजरमेंट लेके जिप वगैरह यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 10 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ, बिकॉज मैं जिप का यूज नहीं करूंगी। तो मुझे अपनी वेस्ट राउंड से 5-6 इंचेस एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि मेरी वेस्ट राउंड है 34 इंचेस की है एंड उसके अंदर मैं 5 और 6 इंचेस एक्स्ट्रा लेने वाली हूँ। तो टोटल यहाँ पर मैंने 10 इंचेस पे मार्किंग कर ली हूँ। देन यहाँ से आपको लेंथ की मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 43 इंचेस पे मार्क कर ली हूँ। ऐसे ही हमें 43 इंचेस पे मार्किंग जो है वो करती जानी है। एंड हाँ, ये जब मैं ड्रेस बना रही थी सो एक मिस्टेक मुझसे ये हो गई थी कि मैंने इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा लेंथी ले ली थी। तो अगर आप जब इस ड्रेस को बनाए ना तो इसकी जो लेंथ है, जो आपकी स्कर्ट की लेंथ होगी ना, उसे आप 4-5 इंचेस कम ही रखना। तो ये जो हमने मार्किंग करी है इसके ऊपर हमें सर्कुलर में कटिंग कर लेनी है। एंड मेरी ये फैब्रिक की लेंथ ना उतनी नहीं थी, सो मुझे यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट में एंड बैक वाले पार्ट में ज्वाइन करना पड़ेगा। सेम जैसे हमने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग की थी ना, बैक वाले पार्ट की भी सेम वैसे ही हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक के ऊपर एक पैनल रखी हूँ एंड बैक वाले पार्ट को भी कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर जैसे हमने की जो ग्रीन वाला फैब्रिक था तो उसकी मैंने कटिंग कर ली थी, सेम ग्रीन वाले फैब्रिक को मैं दूसरी लेयर पे रखूंगी एंड दूसरी लेयर का जो फैब्रिक है ना उसकी भी हमें कटिंग कर लेनी है। तो सेम ऐसे ही मैं 5 जो पैनल्स है, 5 जो पार्ट्स है उसे रेडी कर लूंगी। एंड ये जो बॉटम वाला पार्ट है ना इसके अंदर यहाँ पर भी हमें जॉइंट डालना पड़ेगा। सो यहाँ पर बचे हुए लेयर्स को भी मैं कट कर लूंगी। सारे पार्ट्स यहाँ पर हमारे कट हो चुके हैं। एंड देन देखिए जहाँ पर ये हमें ज्वाइन करना था तो फ्रंट वाले पार्ट में हमें ज्वाइन करना था, तो यहाँ पर मैंने पहले मार्किंग कर ली हूँ। देन मार्किंग करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। सो यहाँ पर मैंने सारे लेयर्स को कट कर ली हूँ एंड यहाँ पर हमारे जो पांचों लेयर्स है वो पांचों जो लेयर्स है वो हमारे रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन अब हम स्टिचिंग को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ग्रीन वाला फैब्रिक था तो बॉटम के साइड में जो हमें ज्वाइन करना था तो सबसे पहले हमने उसे ज्वाइन कर लिया है। एंड ऐसे ही हमें सारे ही फैब्रिक्स को, सारे ही लेयर्स को बॉटम के साइड में जिसे ज्वाइन करना है तो उससे मैं ज्वाइन कर लूंगी। एंड देन दोनों ही पार्ट्स को, फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स को हमें आपस में ज्वाइन कर लेना है। सो यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेंगे एंड टोटल हमें 360 डिग्री का जो घेर वाला फैब्रिक है उसे हम रेडी कर लेंगे। देन अगेन बॉटम वाले साइड से जो हमारा घेर वाला फैब्रिक है ना उसके बॉटम्स को हमें डबल फोल्डिंग करनी है एंड उसे हमें स्टिचिंग कर लेनी है।
सो यहाँ पर हमारे सारे जो पैनल्स है वो रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। सो स्टिचिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इसको आपको मैं एक रफली दिखाती हूँ, देन इसे मैं आपको मेन फैब्रिक पे गाइस दिखाऊंगी। इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर पेपर ले ली हूँ, तो इसे गेस कर सकते कि ये हमारा फैब्रिक है। एंड हमारा जो फैब्रिक होगा वो 2 पार्ट्स में कटिंग होगा एंड देन उसे हमें स्टिच कर लेना है। देन स्टिच करने के बाद इसे हम 4 पार्ट्स में फोल्ड करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको आपकी वेस्ट का जो टोटल है उसका आपको 4th पार्ट करना है एंड देन उसके अंदर 2 इंचेस की लूजिंग जो है वो एक्स्ट्रा रखनी है। आप चाहो तो फिर एक्स्ट्रा रख सकते हो, बिकॉज मैं एक्स्ट्रा रख रही हूँ उसमें मैं इलास्टिक का यूज करने वाली हूँ। सो यहाँ पर सपोज ये हमारी वेस्ट की मार्किंग आएगी। मैं इसे अप्रोक्सीमेटली कर रही हूँ, ये कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है, मैं सिर्फ आपको ओनली एक्सप्लेन करने के लिए इसे बता रही हूँ। एंड इसे हम कट कर लेंगे। देन ओपन करने के बाद सपोज हमारा जो फैब्रिक है कुछ इस टाइप में दिखेगा। जो हमारा फैब्रिक है इसको हमें इक्वल पार्ट्स में फोल्ड करते जाना है एंड जितने आपको पार्ट्स करने हैं, जितने आपको पेटल्स करने हैं ना, उतने पार्ट्स में आपको इसे फोल्ड करना है। सपोज मैं इसे इतने टाइम्स में फोल्ड कर रही हूँ। जो मेरा रियल फैब्रिक है उसे मैंने टोटल 28 पार्ट्स में फोल्ड की हूँ, बिकॉज उसका घेर ज्यादा है तो फिर उसे मैंने ज्यादा फोल्ड की हूँ। अब सारे जो हमने लाइंस ड्रॉ किए हैं ना, उसको मैं यहाँ पर मार्किंग कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही लाइंस को हमने ड्रॉ कर लिया है। आप इसमें कम या फिर ज्यादा भी ले सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। जितना आपको लेना है आप उतना ले सकते हो। आपको बस आपके मेजरमेंट का ख्याल रखना होगा। आपकी जो वेस्ट है एंड नीचे का जो पार्ट है वो, ये नीचे के जितने भी घेर वाले पार्ट है ना, ये सारे इक्वल्स ही आने चाहिए। अगर आपके इक्वल्स नहीं आते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये ड्राफ्टिंग की, तो फिर इसमें प्रॉपर नहीं आया। बट जब मैंने फैब्रिक पे इसे जब ड्रॉ की थी तब ये इक्वल ही आना चाहिए। जितना एक का डिस्टेंस है उतने ही बाकी सारे का डिस्टेंस चाहिए। सेम आपको वेस्ट वाले पार्ट में भी वैसे ही करना है। वेस्ट वाले पार्ट में भी जितना एक और दूसरी लाइन के बीच में जितना डिफरेंस है, जितना गैप है, पूरे ही राउंड में आपको उतना ही गैप लेना है। अब इसे हम फैब्रिक पे कट करेंगे, तो मैं आपको फैब्रिक पे कट करके बताती हूँ। सो गाइस यहाँ पर देखिए 5 पैनल्स जो थे, 5 लेयर्स को मैंने मार्किंग कर ली हूँ। मैंने ओनली जस्ट रफली मार्किंग की आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अब जब फैब्रिक पे करना ना तो पूरे मेजरमेंट के साथ करना। अब हमें क्या करना है, एक एक पैनल्स को ज्वाइन करना है। सपोज ये मेरा फर्स्ट वाला लेयर है, उसे हम सेकेंड वाले लेयर पे रखेंगे एंड देन आपको एक लाइन स्टिच करनी है, दूसरे लाइन को छोड़ना है। मैं आपको यहाँ पे पिनअप्स करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमने, तो ये वाली जो लाइन थी उसके ऊपर हमने इसे पेस्ट किया, इसे हमने पिन लगाया। अब दूसरी वाली लेयर को हमें छोड़ देना है। देन हमें तीसरी वाली जो लेयर है उसके ऊपर पिन को सेट करेंगे। अब ऐसे आपको 1 लेयर छोड़नी है, 1 लेयर पे पिन अप करनी, मीन स्टिचिंग करनी है। ऐसे करते करते आपको जो पूरा जो पार्ट है वो आपको स्टिच करना है। ये 2 लेयर रेडी कर देती हूँ मैं एंड ये वाली लेयर रेडी कर देती हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए गाइस यहाँ पर मैंने ये वाली जो हमारी फर्स्ट और सेकेंड लेयर थी उसको हमने ज्वाइन कर लिया है। थर्ड एंड फोर्थ लेयर भी हमारी ज्वाइंट हो चुकी है। अब ये 5th वाली लेयर है। तो अब इसमें लास्ट वाली लेयर को, इसके ऊपर हम बाकी की जो लेयर्स है ना उसे रखेंगे। एंड यहाँ पर जैसे मैंने पूरी मार्किंग की हूँ। अब सपोज देखो यहाँ पर हमने एक लाइन को स्टिच कर लिया है, दूसरी लाइन को हमने छोड़ दिया है। तो ये जो दूसरी वाली जो लाइन को हमने जो छोड़ दिया है, तो उसे हमें ये वाली लाइंस में अटैच करनी है, नीचे के फैब्रिक में हमें अटैच करनी है। तो यहाँ पर मैं इसे कुछ इस टाइप में अटैच कर लूंगी। आप ये कुछ देख सकते हो, या फिर आप इसे रॉन्ग साइड से भी अटैच कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्योंकि हमने ये वाले पार्ट्स में पिन लगाया, देन ये वाली लाइन को हमने छोड़ दी, देन यहाँ पर हम उसे स्टिच करेंगे। अगेन एक लाइन छोड़ेंगे एंड उसके बाजू में हमें जो स्टिचिंग है वो करनी है। ऐसे अल्टरनेटली ना आपको 1 लाइन को स्टिच करना है, 1 लाइन को छोड़ना है, 1 लाइन को स्टिच करना है, 1 लाइन को आपको छोड़ना है।
एंड आई होप गाइज इसकी जो ट्यूटोरियल वीडियो है आपको समझ में आ रही होगी। कुछ सेम इसी टाइप में आपको जो है इसे स्टिच करते जाना है। हमने जैसे इसे स्टिच किया है ना, सेम उसे ही हम क्या करेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। देन फैब्रिक को हम इसके ऊपर रखेंगे एंड इसकी भी जो लेयर्स हमारी बाकी थी ना, उसकी भी सारी लेयर्स को हमें स्टिच करनी है। अब देखिए यहाँ पर ये वाली जो लेयर्स है हमारी, वो इक्वली हमें इसे रखना है। तो मैंने इसे कुछ इस टाइप में रखी हूँ कि जो पिन वाला पार्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन मैंने पिन अप की वाली हो, तो पिन वाले पार्ट को हम पिन के ऊपर रखेंगे। अब ये जो मिडल वाला पार्ट है, बीच के जो मिडल दो फैब्रिक है, दोनों फैब्रिक को हम लेंगे एंड इसके ऊपर हम पिन को सेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे पिन अप कर लेती हूँ, मीन्स ये हमारा पार्ट जो है वो स्टिच हो जाएगा। देन अगेन ये वाली लेयर एंड ये वाली लेयर, इन दोनों को आपस में मिलाना है एंड देन इसे आपस में ज्वाइंट करना है। एंड सबसे ज्यादा जो टाइम वेस्ट होता है, सबसे ज्यादा टाइम टेकन होता है इन लाइंस को ज्वाइन करने में होता है, बिकॉज मार्किंग करनी हमें परफेक्ट मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, एज वेल एज सारे जो लाइंस है जब उसको हमें स्टिच करना है तो उसके पेटल्स जो भी है वो भी हमें पूरे परफेक्ट शेप में आने चाहिए। तो यहाँ पर मैं पूरे स्टिच कर लेती हूँ, पूरा ही पैनल्स को पिन अप कर लेती हूँ, देन मैं आपको इसे दिखाती हूँ। सो गाइज यहाँ पर हमने सारे ही पैनल्स को ना, सारे लाइंस को आपस में ज्वाइन कर लिया है। एंड देन यहाँ पर मैंने एक बैंगल ली हूँ। सो बैंगल में हमें जो एक जो थ्रेड है उसकी फर्स्ट एज को हमें बैंगल में बांधना है एंड सेकेंड एज को हमें फैब्रिक की जो लास्ट वाला घेर वाला जो पार्ट है उसके अंदर हमें बांधना है। एंड देन आपकी हाइट के अकॉर्डिंग उस जो थ्रेड है वो थ्रेड की लेंथ लेनी है। सो सेम यही प्रोसेस आपको फॉलो करनी है फैब्रिक पे भी। होने के बाद हमारा जो फाइनल लुक है कुछ इस टाइप में आने वाला है। सो चलो सेम प्रोसेस को हम फैब्रिक पे भी कंप्लीट करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमें इक्वल इक्वल जो डिस्टेंस पर है तो हमें लाइंस को ड्रॉ कर लेनी है। सो यहाँ पर मैंने जो टोटल 28 लाइंस को ड्रॉ कर ली हूँ। 14 जो लाइंस है वो हमारे फ्रंट वाले पार्ट में आएगा, देन अगेन 14 लाइंस जो है वो हमारे बैक वाले पार्ट में आएगा। ऐसे टोटल 28 लाइंस मैंने ली हूँ। आप कम या फिर ज्यादा भी लिख सकते हो आपके अकॉर्डिंग, आपके फैब्रिक के अकॉर्डिंग, या जितनी आपको डिस्टेंस रखना है। अगर आपको सपोज ज्यादा डिस्टेंस रखना है, बड़े बड़े बॉक्सेस रेडी करने हैं, तो इसका जो डिस्टेंस है आप कम ज्यादा ले सकते हो। मेरा जो मिनिमम डिस्टेंस आ रहा है वो 10 इंचेस का है। मैंने हर 10 इंचेस पे जो लाइन्स है वो मैंने ड्रॉ की हो। बॉटम वाले पार्ट में 10 इंचेस है एंड वेस्ट वाले पार्ट में हमारा वो 2 इंचेस है। तो आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कम या फिर ज्यादा जो है वो ले सकते हो। एंड जैसे कि हमने इस वाले लेयर में लाइंस को ड्रॉ की है, ऐसे ही हमें बाकी की जितनी भी लेयर्स है सारे लेयर्स में हमें सेम जो लाइंस को है वो ड्रॉ करनी है। एंड ये आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने लाइंस ड्रॉ किए एंड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है तो वो सारे ही पार्ट्स का इक्वल आना चाहिए। सारे पार्ट्स का अगर इक्वल आएगा तो आपका जो फ्लावर्स है, फ्लावर्स का जो शेप है वो परफेक्ट बनेगा। अगर आप कम या फिर ज्यादा लेते तो आपको स्टिचिंग के टाइम पे प्रॉब्लम होगी या फिर आपकी जो फिनिशिंग है वो प्रॉपर नहीं आएगी। अब हमें एक लेयर्स को दूसरे लेयर्स के साथ ज्वाइन करना है। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बताई कि हमें वन लाइन को ज्वाइन करना है, देन सेकेंड लाइन को छोड़ना है, देन जो हमारी थर्ड वाली लाइन है उस पे हमें स्टिचिंग कर लेनी है। देन ऐसे ही हमें अल्टरनेट जो लाइन है, एक लाइन को हमें छोड़ना है, सेकेंड लाइन को हमें स्टिचिंग करना है, फिर हमें एक लाइन को छोड़ना है, देन हमें स्टिचिंग करना है। तो ऐसे ही आपको सारे लाइन्स को स्टिच कर लेना है एंड आपको टू जो लेयर से पहले वो रेडी कर लेनी है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर को हमने स्टिच कर लिया है एंड देन यहाँ पर मैंने थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर को भी सेम एज इट इज स्टिच कर ली हूँ।
जिस पैटर्न में हमने फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर को स्टिच किया था, सेम उसी पैटर्न में हमने थर्ड एंड फोर्थ लेयर को स्टिच कर लिया है। सो अब ये मैं फिफ्थ लेयर ले रही हूँ एंड इसे मैं फैब्रिक के नीचे रख के फैब्रिक को सेट कर लूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो फिफ्थ लेयर थी उसे भी मैंने स्टिच कर ली हूँ। एंड फिफ्थ लेयर को जब आप स्टिच करें ना, तो जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, अल्टरनेटली हमें वन साइड छोड़ते हुए, मीन्स वन लाइन छोड़ना है एंड दूसरी लाइन पे हमें जो स्टिचिंग है वो करनी है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जितना इजी लग रहा था ये ड्रेस उतना इजी तो बिल्कुल भी नहीं था। इतने सारे लाइंस थे, ऐसा लग रहा था कि पूरे लाइंस को ज्वाइन करते करते मेरी हाफ लाइफ ही इसी में निकल जाएगी। सो ये 3 लेयर्स तो हमने स्टिच कर ली है, बट ऊपर की जो 2 लेयर्स थे वो अभी भी बाकी थे। सो ऊपर की दोनों लेयर्स को मैंने फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर दोनों ही लेयर को मैंने नीचे की 3 लेयर्स के ऊपर रखी एंड इसे भी हम मिडल वाले पार्ट से ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर ना हमें सेकेंड लेयर को थर्ड लेयर के साथ स्टिच करना है। उसके बाद हमारा जो ये ड्रेस है वो हाफ कंप्लीट हो जाएगा। देन उसमें बेल्ट ऐड करेंगे एंड जो मेन पार्ट है उसके अंदर हम रॉड को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर हमने ना सारे लेयर्स को स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हैं। देन इसके अंदर हमें सिर्फ बेल्ट का यूज करना है। जैसे कि हम नॉर्मल स्कर्ट में बेल्ट को ऐड करते हैं ना, सेम इसी टाइप में हमें इस बेल्ट को जो है वो ऐड करना है। एंड देन इसके अंदर मैं इलास्टिक का यूज कर रही हूँ, बिकॉज इसके अंदर मैंने कोई भी जिप का यूज नहीं किया। सो मैं इसके अंदर इलास्टिक लगा दूंगी अपने साइज के अकॉर्डिंग। सो बेल्ट हमारा लग के रेडी हो चुका है एंड यहाँ पर हमारा जो स्टिचिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। देन इसके अंदर हमें रॉड को इंसर्ट करना है। यहाँ पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करना भूल गई थी कि जिसमें हम पाइप को इंसर्ट कर रहे हैं। तो पाइप इंसर्ट करने के लिए मैंने 1.5 इंच का फैब्रिक ले लियो, स्ट्रेट फैब्रिक ली थी मैंने वो, एंड उसे हमने दोनों साइड से स्टिच किया है। बीच में थोड़ा सा गैप जो है वो हमने ओपन रखा है, बिकॉज हमें रॉड को उसके अंदर इंसर्ट करना था। तो ऐसे जितने भी रॉड्स है, टोटल 14 रॉड्स थे। तो मैंने टोटल 14 जो रॉड है उसके लिए फैब्रिक को ले लियो। तो यहाँ पर मैंने कुछ जुगाड़ू रॉड्स का यूज की हूँ। आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग जो आपको बेटर लगता है उसका यूज कर सकते हो, बट हाँ, आप जो भी यूज करोगे उसके अंदर हार्डनेस होनी चाहिए। अगर आप किसी पाइप का भी यूज कर रहे हो तो पाइप जो है वो हार्ड होना चाहिए, जिससे कि हमारे जो पेटल्स है वो स्ट्रेट उठेंगे एंड जो लुक है वो बहुत ज्यादा प्रिटी आएगा। सो यहाँ पर मैंने जो लेयर्स जो पाइप्स है उनको मैंने फैब्रिक के अंदर इंसर्ट कर दी हूँ। तो यहाँ पर हमें सारे रॉड्स को ना, जो घेर वाला पार्ट है तो घेर वाले पार्ट में इंसर्ट कर लेना है। अब हमें इसमें सिर्फ थ्रेड को बांधना है। देन अब हमें रिंग की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने जो हुला हुप रिंग यूज होती है उसका मैंने यहाँ पर यूज की हूँ। वो मेरा अलग अलग पार्ट में था, तो मैंने सारे पार्ट्स को ज्वाइन कर ली हूँ एंड उसे फैब्रिक से कवर कर ली हूँ। मैचिंग फैब्रिक का यूज की हूँ कि इसका जो लुक है वो कुछ सेम सेम दिखे, डिफरेंट ना दिखे। एंड देन उसके बाद मैंने नायलॉन थ्रेड का यूज की हूँ। नायलॉन थ्रेड का जो फर्स्ट एज है वो मैंने रिंग में बांधी हूँ एंड जो सेकेंड एज है उसका, उसे हमने घेर के कॉर्नर पे बांधा है। आप चाहो तो मिडल में भी बांध सकते हो घेर के, बट मैंने उसे कॉर्नर में बांधी हूँ। कुछ इस टाइप में इसका लुक आएगा। तो यहाँ पर मैंने ना रॉड को निकाल दी थी। रॉड के साथ थ्रेड बांधने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर थ्रेड को रॉड को कुछ टाइम के लिए निकाल दी थी। देन जब हमारा पूरा जो काम है कंप्लीट हो गया था, देन उसके बाद मैंने अगेन रॉड को इंसर्ट कर दी वाली हूँ। एंड यहाँ पे काफी लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे कि आपने जो नायलॉन थ्रेड का यूज किया है उसकी लेंथ कितनी रखी है। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इसकी जो लेंथ है वो आपके स्कर्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग रखनी है, आपके आपके हाइट के अकॉर्डिंग रखनी है, जितना आप उसमें कंफर्टेबल रह सकते हो। सो यहाँ पर मैंने आपको सारी नॉलेज दी थी, डिटेल में आपको बता दी कि ये ड्रेस आपको किस टाइप में स्टिच करना है। एंड आई होप पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसी वीडियोस कहीं नहीं मिलेगी। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज थोड़ी तो मोटिवेशन चाहिए। अगर आपकी मोटिवेशन मिलेगी तो ऐसे ही अच्छे अच्छे जो वीडियोस है वो मैं लाती रहूंगी। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको समझ में भी आया होगा कि इस ड्रेस को क्रिएट कैसे करना है। एंड गाइज, मैंने भी ये जो ड्रेस है वो फर्स्ट टाइम बनाई थी एंड मेरे पास भी इतने आइडियाज नहीं थे, मुझे बताने वाला भी कोई नहीं था। बस मैंने अपने माइंड का यूज किया ना, अपने माइंड का यूज करके
के जो ये ड्रेस है तो वो क्रिएट किए। आप चाहो तो इसमें कुछ और चेंजेस कर सकते हो, अपना माइंड कुछ और लगा सकते हो, एंड आपके पास जो कुछ आपके जो भी ओपिनियंस है उसका मिक्सचर करिए एंड इस ड्रेस को क्रिएट कीजिए। अगर आपने भी ये ड्रेस बनाया है तो उसकी जो पिक्चर है, वीडियोस है, वो मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कीजिए, मुझे टैग कीजिए। एंड अगर आपको इस ड्रेस में और भी कुछ कंफ्यूजन है, और भी कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट्स करके आप मुझे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट्स, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के। एंड अगर आप मुझे कुछ मोटिवेशन करते हैं तो मुझे वो भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सो प्लीज अप्रिशिएट मी, अप्रिशिएट माई वर्क। सो अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे कहाँ पे फेस हुई। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस हुई थी वो थ्रेड को बांधने में हुई थी, बिकॉज थ्रेड की जो लेंथ थी वो कितनी रखनी है उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था। सो मैंने इसे 2 से 3 बार मुझे तो इसे ओपन करने में ही लग गया, एंड बट फाइनली ये बन गया। सो गाइस, अगर आपको भी ड्रेसेस कस्टमाइज करवानी है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।